20 मई को महाराष्ट्र की 13 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो गई। इस दौरान आम जनता के साथ साथ बॉलीवुड सितारे भी बढ़ चढ़कर इस महापर्व का हिस्सा बनते नजर आए। आम जनता से वोट डालने की अपील करते तो दिखे ही, साथ ही कतारों में भी वो नजर आए। कहा गया कि महाराष्ट्र में वोटिंग कम हुई, जिसके कारण सीएम शिंदे समेत उद्धव ठाकरे की नींदें भी उड़ी हुई। मामला बढ़ता दिखा तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 21 मई को जांच के आदेश दे दिए। अब सवाल उठता है कि महाराष्ट्र में वोटिंग कहां-कहां कम हुई? क्या सच में मतदान प्रतिशत कम होने की वजह से ही एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री ने कुछ ऐसे ऐलान किए जिसको कि चुनाव से जोड़कर देखा जाए? ये सब कोशिश करते हैं आपको इस रिपोर्ट में बताने की। दरअसल सीएम ने मुख्य सचिव नितिन करीर को मुंबई और एमएमआर मुंबई महानगर क्षेत्र में मतदान के दिन कुप्रबंधन की उच्च स्तरीय जांच कराने का निर्देश दिया है। मुख्य सचिव मतदान के सुचारू संचालन के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए संबंधित विभागों की तरफ से आवंटित ठेकों के संबंध में भी जांच करते हुए नजर आएंगे। दरअसल कई मतदाताओं ने शिकायत की कि 20 मई को भीषण गर्मी में मतदान के बावजूद न छायादार तंबू रहे, न पंखे रहे, न कुर्सियां रही, न पीने का पानी। ये जो बेसिक जरूरतें थी ये पोलिंग बूथ्स पर नहीं नजर आई, जिसके कारण लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। ऐसा दावा किया गया कि ठाणे में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि मुंबई महानगर क्षेत्र शिवसेना बीजेपी का गढ़ है, जहां सत्तारूढ़ गठबंधन सभी 10 सीटें जीतेगी। सीएम शिंदे ने यह भी दावा किया कि मुंबई में 6, ठाणे जिले में 3 और पालघर में भी वो सीटें जीतते नजर आएंगे। इसके बाद ही उन्होंने ऐलान किया कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होगी। अब आप ये जानिए कि वोटिंग कम कहां हुई। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि 5वें चरण के मतदान के दौरान महाराष्ट्र की 13 लोकसभा सीटों पर औसतन 54.33% ही मतदान दर्ज हुआ। वहीं 13 में से मुंबई की 6 लोकसभा सीटों पर औसतन 52.27% वोटिंग हुई, जबकि 2019 में यहां 55.38% की वोटिंग थी। आपको बता दें, महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। राज्य में 5 चरणों में वोटिंग हुई है। एसटी आरक्षित डिंडोरी निर्वाचन क्षेत्र जो कि नासिक में आती है, यहां सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज है 62.66। कल्याण में सबसे कम 47.08% वोटिंग हुई है। बीजेपी ने डिंडोरी में केंद्रीय मंत्री भारती पवार को मैदान में उतारा है। यहां उनका मुकाबला एनसीपी के भास्कर भगारे से है। इधर उद्धव ठाकरे का यह आरोप है कि शिवसेना के लिए जानबूझकर मतदान केंद्रों पर देरी की गई। मोदी सरकार हार के डर से चुनाव आयोग की पिछली दरवाजे की तरह से उसे इस्तेमाल कर रही है। उनकी योजना है कि मतदान को कैसे कम किया जाए। उद्धव ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जब तक वोट न डालें, घर नहीं जाएं, सुबह तक कतार में खड़े रहें। इस पर शिंदे गुट का पलटवार भी हुआ। उद्धव ठाकरे के आरोपों पर शिंदे गुट के विधायक संजय सिरसाट ने बातचीत करते हुए कहा कि कोई साजिश नहीं है, मतदान कम क्यों हुआ है उस पर विचार करना चाहिए। उद्धव ठाकरे की हार होने वाली है, इसलिए वो ये बात करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कई जगह मतदान धीमा हुआ है, मैं खुद मानता हूं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद पत्र लिखकर कहा है कि वोटिंग तेज कीजिए। ये सारे सवाल इन दिनों निकलकर सामने आने लगे जब महाराष्ट्र में वोटिंग परसेंटेज कम आया। इस बीच एकनाथ शिंदे ने भी उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं कि बुनियादी सुविधाओं की कमी पोलिंग बूथ्स पर नजर आई। लेकिन इन सब के बीच महाराष्ट्र में सियासत भी गर्माती दिखाई पड़ी, क्योंकि मुंबई में कम वोटिंग को लेकर जमकर परेशानी में दोनों ही प्रमुख धड़े दिखाई पड़ते हैं। अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में 2019 की अगर सियासत की बात की जाए तो वो पूरी तरह से बदली हुई नजर आती है, क्योंकि 2019 में एक एनसीपी दिखाई पड़ती थी, 2019 में एक शिवसेना नजर आती थी। लेकिन अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2 शिवसेना और 2 एनसीपी नजर आते हैं। इसमें भी अब वोटिंग परसेंटेज अगर कम होता दिखाई पड़ेगा तो तय है कि दोनों ही धड़ों की दिल की धड़कनें बढ़ती दिखाई पड़ेंगी और वैसा ही कुछ होता नजर आ रहा है। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।